हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट के फार्मेशन के बारे में। तो हम देखेंगे ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का फार्मेशन कैसे होता है। तो जब एक परिपक्व नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो वहाँ पर मिल संलयित होने के फलस्वरूप यानी कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट को बनाते हैं। जाइगोट का क्लीवेज यानी कि विदलन होता है या फिर समसूत्री विभाजन हम कह सकते हैं उसका होता है। और वो 2 कोशिकीय अवस्था से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिका से होता हुआ गुजरता है। तो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम मोरूला कहते हैं और फिर से 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मोरूला होता है उसके पास जोना पेलुसिडा नामक लेयर उपस्थित होता है जो कि अंडाणु के पास होता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला है इसके पास यह जोना पेलुसिडा नामक लेयर नहीं होता है। जब यह मोरूला एम्पुला इस्थमस से होता हुआ यह गर्भाशय गुहा में जब आता है तो यह गर्भाशयी दुग्ध यानी कि यूरेट्राइन मिल्क से अपना पोषण लेता है। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद इसका आकार एक गेंद की संरचना के जैसे हो जाता है। तो कुछ एक बाहर की तरफ यह एक आवरण बनाता है या लेयर बनाता है जिसको थ्रोम्बोब्लास्ट या इसमें जो छोटे कोशिकी होते हैं कोशिका होता है वह एक थ्रोम्बोब्लास्ट का लेयर बनाता है। यही थ्रोम्बोब्लास्ट बाद में एंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन होता है। इसी थ्रोम्बोब्लास्ट का बाद में एंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण होता है। इनर सेल मास कुछ भाग इसका इनर सेल मास के रूप में होता है। यह इनर सेल मास जो कि न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण इसी इनर सेल मास यानी कि कोशिकी की भीतरी संहति से ही इनर सेल मास से ही और इसमें जो खाली जगह होता है उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गर्भाशयी दुग्ध यूटेराइन मिल्क से पोषण लेता है। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को तूतक या फिर मोरूला कहते हैं। 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को कोर पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला का यह थ्रोम्बोब्लास्ट जो नाम का जो लेयर होता है ये इसी का इम्प्लांटेशन आगे चलकर एंडोमेट्रियम में यानी कि एंडोमेट्रियम की अंतः दीवार पर यह जाकर चिपकता है। यानी कि इसका इम्प्लांटेशन निषेचन के 7 से 8 दिन के बाद एंडोमेट्रियम में इसी का इम्प्लांट होता है। और जो इनर सेल मास होता है इसी से एम्ब्रियो यानी कि न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है।